ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ मास की अमावस्या को आषाढ़ी अमावस्या या हलहारिणी अमावस्या कहा जाता है। इस बार आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि 18 जून 2023 को है। आषाढ़ मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर में स्नान और पितरों के निमित्त दान व तर्पण करने का विधान रहता है। इसके अलावा इस दिन पितरों के लिए व्रत करने का भी विधान है। ऐसे में आज हम आपको पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाने और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा और कुछ महा उपाय बताएंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में उनके सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि ऐसे जीवन से क्या फायदा, कोई अपना सुकून नहीं लगता है। अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वह वन में चला गया और जंगल में जाकर तप करने लगा। तप करते करते बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या माता प्रकट होकर उसे बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखना। तेरी स्त्री को कहना कि वह सुख अमावस्या का व्रत और उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख देना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल के साथ दान करते रहना। ब्राह्मण ने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा और कुछ दिन के बाद उसकी 2 कन्या हुई। तब उसने वरदान के कहे अनुसार एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा। कन्या बड़ी होने पर उनका विवाह किया और बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, लेकिन छोटी बहन पूनम के दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन बहुत दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान पूनम के घर लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सदक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या पूर्ण करेगी। तो यह थी आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। अब आप सुनिए आषाढ़ अमावस्या के महा उपाय। आषाढ़ अमावस्या को कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। ऐसा करने से फल का उत्पादन अच्छा होता है, जिससे घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। आषाढ़ अमावस्या पर सुबह स्नान करने के बाद पितरों को जल से तर्पण दें। पानी में अक्षत और काला तिल मिलाकर तर्पण दें। ब्राह्मणों को भोजन, दान और दक्षिणा दें। कौवा, गाय, कुत्ते को भी भोजन का कुछ अंश दें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। वे परिवार में सुख, शांति और वंश वृद्धि का आशीष देते हैं। अमावस्या की शाम घर के ईशान कोण में एक दीपक जलाएं
उसमें गाय के घी, केसर और लाल धागे वाली बत्ती का उपयोग करें। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन धान्य में वृद्धि होती है। आषाढ़ अमावस्या की सुबह पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु सहित कई देवता निवास करते हैं। पूजा में उनको फल, फूल, जनेऊ, धूप, दीप एवं जल आदि समर्पित करें। परिवार की सुख एवं शांति के लिए प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। परिवार में सुख एवं समृद्धि के लिए अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस उपाय से आपको लाभ ही लाभ होगा। अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को दूर करने के लिए एक कुत्ते को रोटी में तेल लगाकर खिलाएं। ऐसा करने से विरोधी और शत्रु दोनों का प्रभाव कम होगा। अमावस्या के अवसर पर दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन आप दीप और फूल एक पत्ते के कटोरे में रखकर जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से संकट दूर होते हैं और सुख एवं समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। यह थी आषाढ़ अमावस्या की संपूर्ण जानकारी और व्रत कथा। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।